बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सर्दियाँ आने वाली हैं और आज हम आपसे बात करेंगे अगर आप यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे इससे आपको क्या क्या फ़वाइद मिल सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, यखनी एक बहुत आम रेसिपी है जो तकरीबन हर घर में बनती है। हम आपके साथ इसके फ़ायदे शेयर करेंगे और चंद बातें भी ऐसी बताएंगे जो आपको जहन में रखनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले वज़न कम करने के लिए आपको बताएं कि यखनी एक बेहतरीन ग़िज़ा है। आप बग़ैर हड्डी की तकरीबन 1 पाव चिकन यखनी के लिए इस्तेमाल करें। इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि वज़न कम करने के लिए एक मील चाहिए, वो दोपहर का हो या रात का, उसमें सिर्फ यखनी होनी चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स भी पूरी करती है और पीने के बाद पेट भी भरा भरा लगता है। इसके अलावा आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जिससे फिलिंग का एहसास बढ़ता है और विटामिन मिनरल्स भी आपको मिलेंगे। जिन लोगों को मीठे की तलब बहुत ज़्यादा होती है उनका वज़न कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यखनी में सेलेनियम होता है और सेलेनियम की कमी मीठे की क्रेविंग की एक वजह है। इसके ज़रिए आप अपनी क्रेविंग को ख़त्म कर सकते हैं। व्यूअर्स, यखनी आयरन की बहुत अच्छी सोर्स है। प्रेग्नेंट लेडीज़ इससे फ़ायदा उठा सकती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में आमतौर पे आयरन की कमी हो जाती है। हामला ख़वातीन में अगर वज़न का मसला हो तो वो बीफ और मटन की यखनी भी ले सकती हैं। हड्डी को ऐड करने से यखनी जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदा देती है। जिन लोगों में हड्डियों और जोड़ों का दर्द रहता है वो गोश्त और हड्डी मिला के यखनी का इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो नॉलेज हेल्थ मैगजीन की फ्री मेंबरशिप हासिल कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, यखनी के न्यूट्रिएंट्स आपके जिस्म में बहुत जल्द एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए इसको पीने से एनर्जी मिलती है। ख़ास तौर पर बीमार लोग जो खाना नहीं खा पाते उनके लिए एक नेमत है। ऐसे ही अगर दांतों के मसाइल हो, कैविटीज़ हो, दांतों में दर्द या सर्जरी हुई हो और जिसे खाना चबाने में मुश्किल पेश आती हो तो वो भी इसका इस्तेमाल करें। सर्दियों में या बदलते मौसम में जब नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू फैल रहा होता है तो ऐसे में अगर कोई वायरस का प्रॉब्लम हो तो आप यखनी को इस्तेमाल करें तो इससे भी सिम्टम्स कंट्रोल हो जाती हैं और काफ़ी आराम मिलता है। यखनी के न्यूट्रिएंट्स आपकी कुव्वत मुदाफ़अत को बूस्ट करते हैं जिससे जिस्म को वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद मिलती है। जिन लोगों को नींद की कमी का मसला है उनके लिए भी यखनी बहुत अच्छी ग़िज़ा है। नींद के लिए सूप में सेलरी सब्ज़ी भी डाल लें। स्टडी से पता चला है कि सेलरी नर्व्स को भी रिलैक्स करती है। व्यूअर्स, अगर यखनी में अदरक, गाजर और हल्दी डाल दें तो ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। गाजर में विटामिन ए होता है और हल्दी और अदरक में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।